नमस्कार दोस्तों। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो ने एग्जिट पोल देखा, खुश हो गया मोगेम्बो। चैनल के मालिकान भी खुश, अदानी भी खुश, अंबानी भी खुश, शेयर मार्केट भी खुश और सटोरिये भी खुश। लूटा कौन, पिटा कौन, गया किसका? उस गरीब का, उस छोटे इन्वेस्टर का, उस व्यक्ति का जो वोट देता है। परेशान हो उठा और खोया क्या? इस देश की व्यवस्था में लगे कर्मचारी डर गए, अफसर डर गए और मोगेम्बो जो चाहेगा वो होगा। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है। एग्जिट पोल है क्या, क्यों किया गया, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या इसकी कोई स्थिति है? और ये यदि कोई विधिक स्थिति नहीं है तो फिर ये किया क्यों जा रहा है? और यदि भारतीय जनता पार्टी इतना जीत रही है तो इतनी अराजकता की जरूरत क्या है, इतने डर की जरूरत क्या है, इतनी साजिशों की जरूरत क्या है? तो साहब, जब इसकी बात होती है तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब जबरदस्त, ये एक विडंबना है कि देश जिसे हराना चाहता है फर्जी तरह से एग्जिट जो पोल्स करा करके उसे बिके हुए मीडिया कर्मी, बिके हुए तमाम सारे वो और पूंजीपतियों की, कारपोरेट की जमात जिताना चाहती है। वो जिताने के लिए हर ताकत लगाए हुए। जी हां, यही तो स्थिति है। आपने देखा तमाम मीडिया चैनल्स में एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, जस्ट मतदान खत्म नहीं हो पाता है और घोषणा हो जाती है 400 पार की। यानी जो मोदी ने कहा था कि 370, तो किसी का उससे 5 कम, किसी का उससे 5 ज्यादा, और घुमा के हर कोई कोशिश कर रहा था कैसे 400 के पार ले आया जाए। जी, यही खेल हो रहा था। आपने बड़े सलीके से देखा, समझा। तमाम जगह जहां पर आप मतदाता होंगे अपने इलाके में देखिएगा, क्या सचमुच यह स्थिति थी? क्या ये हालात थे? और नहीं थे तो फिर ये नतीजे क्यों आ रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही वो चाहते हैं कि आप हतोत्साहित होकर के घर बैठ जाएं और वो आग लगा दें, आपके मतों को लूट लें, वो लोकतंत्र को लूट लें। जी हां, ये लोकतंत्र को लूटने की एक बड़ी साजिश है। मैं इसी एग्जिट पोल पे पहले आ जाता हूं, उसके एक दो उदाहरण दे देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला कि इन्होंने, आज तक बड़ा चैनल है, उसने अपने सर्वे में दिखाया कि तमिलनाडु में कांग्रेस 13 सीटों पे आगे है, जीत रही। कांग्रेस वहां लड़ ही नहीं रही है 13 सीटों पे, वो सिर्फ 9 सीटों पे लड़ रही है, तो 13 पे कैसे जीत जाएगी? पहली बात। फिर जो चाणक्य चाणक्य कह के चिल्लाते हैं, तो उस चाणक्य ने कहा कि साहब, राजस्थान में 33 सीटें भाजपा जीत रही और स्थिति क्या है? राजस्थान में कुल जो सीटें हैं वही 25 है। जहां 25 सीटें होंगी 33 कैसे जीत जाएगा? तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल। इसी तरीके से कई और जगह हुआ। पंजाब में जहां इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था वहां 4 सीटें दे रहे हैं। हरियाणा में इसी तरीके से तमाम जगह पे स्थिति यह है। तो इससे आप जान लीजिए, उस नॉर्थ ईस्ट में दे रहे हैं। और वो छोड़िए, तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस अभी जीती और कितना बेहतरीन उसके लिए वहां माहौल है, जनता खुश है, वहां भाजपा को आगे कर दे रहे हैं।
कर्नाटक में भाजपा को वो कर दे रहे हैं, तमिलनाडु में भाजपा खाता खोल दे। तो इससे आप ये समझ लीजिए एग्जिट पोल असलियत में बनाया हुआ पुराना है। ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल है। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। आप बताइए, राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि ये चैनल आपके नहीं है, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं? प्रेस के मित्रों, कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र। ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, छोटे व्यापारियों के नहीं हैं। ये आपके दोस्त नहीं है, आपकी बात नहीं करते हैं, सच नहीं बताते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, सबको बुरा लगता है। वो बार बार चेले चेलियां इसीलिए कहते हैं, ये वही है और इन्होंने वही किया। अब मैं इसमें बताता हूं कि ये खेल क्या है। ये खेल ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जितना ये कह रहे हैं, मैं मान लूं इनकी बात, जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि वाराणसी में तमाम जगह जाके वहां विपक्षी दलों के नेता, इंडिया गठबंधन के नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया जाए, तमाम को उनके अपने पोलिंग में बूथ पर जो एजेंट है उन्हें नहीं बैठने दिया जाए? क्या जरूरत है कि भाजपा के नेता अराजकता करें? यह स्थिति वहां देखने को मिली। कई जगह ईवीएम मशीन की, आजमगढ़ में ईवीएम की मशीन का वो भी तोड़ देते हैं, सील तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? पहले नहीं तोड़ सकते, लेकिन हो रहा है। इसके अलावा तमाम जगह पैसे बांटे जा रहे हैं, तमाम जगह और सब काम किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये पूरी साजिश रची है। इस साजिश रचने के बाद में क्या वजह हो गई कि अमित शाह 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिसके अंडर में ही पूरी वोटिंग होती है और जिसके अंडर में ही पूरी काउंटिंग होती, उनको फोन करते हैं। 150 कलेक्टर को फोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ गई है अचानक? कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई? यह है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में जब मतगणना पे जाना है, नियम है चुनाव आयोग का, आज का नहीं है, पुराना है, कि जहां पर मतगणना होगी, जहां आरओ बैठेगा, वहां पार्टियों के एआरओ भी बैठेंगे टेबल पर। अब उन एआरओ को वहां नहीं बैठने दिया जाएगा। वो अपने आप ही मन में कोई भी गणना कर लें, यह तैयारी है। इसके लिए आपको डराया जा रहा है, जिससे आप इसका विरोध ना करें। तमाम सारे लोग बोले कि कैसे कैसे क्या। आज जब गणना करते हैं, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, आप बताइए मुझे कि चुनाव शुरू होने के पहले ही यही गोदी मीडिया, यही मोदी का चरण चुंबक मीडिया जो एग्जिट पोल कर रहा है, वो पहले ही घोषित कर चुका है कि ये 400 पार है। जिस दिन से उसने वो किया, वो 400 पार दे रहा है। आज तक क्या उसने कभी भी इंडिया गठबंधन की कहीं पे भी एक भी जगह बढ़त दिखाई थी? नहीं दिखाई थी। तो फिर एग्जिट पोल में आप कैसे उम्मीद करते हैं वो दिखाएगा? तो भूल जाइए। इसके जरिए बड़ा खेल हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि कैसे मैनिपुलेशन हो
और उसे छिपाया जाए। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई तो तमाम ये मीडिया चैनल शोर मचाने लगे कि वो इसलिए बुला रहे हैं कि नेता चुने, ये चुने, प्रधानमंत्री का कौन चेहरा हो ये तय होगा। मैंने उस दिन भी कहा था ऐसा नहीं होगा। यह मीटिंग इसके लिए है ही नहीं। यह मीटिंग उस रणनीति के लिए है जो मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने की तैयारी है भाजपा की, उससे रोकने के लिए, और उससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे परिणाम आने के बाद में दावा पेश किया जाएगा, इन सब को लेकर के। और इसीलिए लगभग सभी दलों के जो है 23 दलों के नेता वहां पहुंचे। लेकिन मैं इसे विडंबना कहूंगा कि ममता बनर्जी ही इकलौती थी जिन्होंने इसको इस तरीके से वो किया कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं वो धोखा दे सकती है और उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये कोशिश कर रहे हैं बार बार कि कैसे हम उद्धव ठाकरे को अब तोड़े। यदि आपकी इतनी आ रही है तो उद्धव ठाकरे को तोड़ने के कोशिशें करने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी से बात करने की क्या जरूरत है? कैसे कैसे क्या करके जो हो रहा है वो आपको खेल समझना चाहिए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जो जनता से सर्वे हुआ था उस सर्वे से के मुताबिक कम से कम 295 सीटें कांग्रेस अलायंस यानी इंडिया पाने जा रहा है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके बाद में इससे भी और ज्यादा आगे जाएगा, यानी 300 पार की स्थिति बन रही है। इसीलिए मोदी घबराए हुए, इसीलिए साजिशें रची जा रही। इसे आप यूं मत देखिए, ये साजिशें रचने वाले लोग ये मुद्दों पे काम पे बात नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप देखिए चुनाव के जस्ट पहले इन्होंने किस तरीके से खेल किया, एनजीटी में आ गई बात सामने कि ये 1,10,000 पेड़ काट रहे हैं कांवड़ियों के लिए मार्ग बनाने के लिए। अब आप एक चीज सोचिए, यदि आप वेद पढ़ेंगे, वेद में कहा गया है कि आपको वनस्पतियों की, पेड़ों की रक्षा करनी है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में ही सिर्फ 166 लोग मर जाते हैं गर्मी से। यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पे गए 1 दर्जन से अधिक लोग, 2 दर्जन से अधिक लोग मर जाते हैं और इसके बाद पेड़ काटने का काम हो रहा है। धर्म में पेड़ को कितना महान बताया गया है, लेकिन साहब पेड़ काटने का काम हो रहा है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि साजिशें रची जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए। बहरहाल जनता इसके बावजूद खुल के आई और यह चुनाव असल में कारपोरेट बनाम जनता है। जनता इंडिया को जिताना चाहती है, कारपोरेट इंडिया को हराना चाहता है। कारपोरेट और ब्यूरोक्रेसी मिलके खेल कर रहे हैं। इस खेल में आप मत फंसिए।
आप इंतजार कीजिए और तब तक डटे रहिए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि आप तब तक डटे रहिए जब तक पूरा नतीजा ना आ जाए, प्रमाण पत्र ना मिल जाए। नमस्कार। कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में बहुत फ्रूटफुल व्यवस्था हो गई और उसको लेके बड़ा बेहतरीन तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता भी दिया। तो अब यह मान के चलिए कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है और उसे बनने से रोकने के लिए, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए, उसे डराने के लिए यह एग्जिट पोल आया है। शेयर मार्केट के लिए एग्जिट पोल आया है, सटोरियों के लिए आया है, और सट्टेबाज इससे पैसा कमाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का धंधा ही इस तरह का है, काले धन और सबका खेल ये करते हैं। तो इसलिए सावधान हो जाइए, परेशान मत होइए, लेकिन डटे रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपका चुनाव है, आपके लिए है। ये पूंजीपति आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे। जय